जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संतवाणी। लोग कहते हैं कि हमसे भजन नहीं होता है। अरे, शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण करते समय तो आप ये विचार नहीं करते हो कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं शक्तिहीन हूँ। निंदा असत चर्चा करने में आपकी जुबान थकती नहीं, लेकिन कीर्तन करने में आप पर जोर पड़ता है। ये शुद्ध प्रमाद है और ऐसे प्रमादी लोग भजन में प्रमाद करते हैं, किंतु शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण करने में बड़े उत्साहपूर्वक करते नजर आते हैं। जो कृपा का आश्रय लेकर विषय सेवन करते हैं, मन को विषय चिंतन में उत्साहपूर्वक लगाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कभी कृपा होगी भगवान मिल जाएंगे, कभी कृपा होगी विषय छूट जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती है। अहंकार का नाश करने के लिए साधन अवश्य करना होता है। बुरे आचरणों का त्याग करते हुए प्रभु के होकर के निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास करो। जन्म जन्म की बिगड़ी अभी बन जाएगी। पूर्ण श्रद्धा के साथ ये चार चीज़ें जीवन में हमारी निष्ठा बन जाएं। गुरु प्रदत्त पंथ मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ और गुरु प्रदत्त इष्ट, गुरु प्रदत्त मंत्र और गुरु प्रदत्त पंथ। हमें कैसी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, मानव देह, और हम कहाँ खान पान में, निद्रा में, विषय भोगों में इसको नष्ट कर रहे हैं। हर समय साधक को यह विचार करते रहना चाहिए कि समय बहुत कम है और इसी मनुष्य शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। ऐसा विचार कर साधक को हर क्षण सावधान होकर साधन परायण रहना चाहिए। कोई ये न सोचे कि चलो अगले जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अरे, पता नहीं अगले जन्म में किस योनि में जाना पड़े, और मुक्त केवल मनुष्य शरीर से हो सकते हैं। इसलिए लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन इस दुर्लभ मानव देह को हम प्रमाद में, आलस्य में नष्ट कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यात्रा बहुत लंबी है, समय का कुछ पता नहीं है, अर्थात मृत्यु का अगले क्षण का भरोसा नहीं, और बाजी केवल इसी शरीर से जीतनी है। इसलिए खाने पीने, सोने, मनोरंजन आदि में समय नष्ट मत करो, चूको मत, बहुत कम समय है। प्रभु को प्राप्त कर लो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। सब जीवों पर करुणा दया करो, सबकी सेवा करो, लेकिन ममता और अभिमान से रहित होकर। समस्त साधनों का फल है संत समागम का मिल जाना, और संत समागम कभी निष्फल नहीं जाता, अर्थात अमोघ होता है। जब हम प्रभु का भजन करने वालों का संग करते हैं तो उनके संग से हमें ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि जो सोया हुआ हमारा आत्मबल है वह पुनः जागृत हो जाता है, और प्रभु के भजन में हमारी रुचि निरंतर बढ़ने लगती है। भगवान की भक्ति का व्यापार भक्तों से चलता है। इसलिए भगवान ने भक्तों संतों को खुली छूट दे रखी है कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दो, जिसके ऊपर दृष्टि कर दो, उसका उद्धार मैं करूँगा। इसलिए तो श्री हरिराम व्यास जी से श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरण कमलों के अनुरागी जन हैं, उनके चरणों में अनुराग करो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी भगवान रीझते हैं। अगर प्रेमी जन ऐसा सोच लें कि इसे भगवत साक्षात्कार हो जाए, हे प्रभु इस पर आप कृपा करो, इसे मिल जाओ, तो निश्चित ऐसा संयोग बनेगा कि प्रभु उस जीव को मिल जाएंगे। संतों के चरित्र पढ़ो, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो, उनका मनन करो और उन्हें आचरण में उतारो, तो पर्दा हट जाएगा और आत्म साक्षात्कार अथवा भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
जय श्री राधे।